हॉकाई एपिसोड 5 रोनिन। ये एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से। येलेना दुनिया भर में घूम के विडोज को रेड रूम के असर से छुड़ा रही है। एक बहुत ही बड़े कंटाप से घर में घुसती है। वो उस विडो एना पे अपना वही सिंथेटिक गैस चलाती है, लेकिन येलेना शॉक में आती है कि ये तो एक्चुअली में ब्रेन वॉश नहीं है, ये उसका घर है और ये औरत आत्मनिर्भर है, अपना खर्चा खुद उठाती है, वो सारे गंदे काम करके जिसमें एक्चुअली में विडोज माहिर है। फिर जब वो कॉन्वर्सेशन के बीच में बहाने से थोड़ा अपने आप को संभालने के लिए बाथरूम जाती है, येलेना को थोड़ा सा अजीब फील होता है। वो धूल बन के उड़ जाती है, मगर उसी पल ब्लिप के कारण वापस आ जाती है, ऐसा उसे महसूस होता है। इससे पहले जब वो सब कुछ समझ ही पाती, वो अपने आप को सेम ही बाथरूम में पाती है, लेकिन चीजें बदल चुकी है। बाहर आते ही उसे दिखता है कि घर तो सब कुछ सेम है, मगर सब कुछ बदल चुका है। 5 साल बीत चुके हैं और इतना सब कुछ एक साथ डाइजेस्ट करना उसके लिए आसान नहीं है। मगर अभी सबसे जरूरी बात उसे अपनी बहन नताशा को खोजना है, और हम सबको पता है कि उसके साथ हुआ क्या था। छत पे खतरनाक मुठभेड़ के बाद आगे जब केट घर लौटती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो देखती है कि मेरी बेटी बहुत ही बुरी तरीके से फिजिकली और इमोशनली पिट के आई है। एलेनोर उसे दिलासा देती है और इमीडिएटली क्लिंट के बारे में सवाल पूछती है। केट उसे समझाती है कि उसने मेरे को प्रोटेक्ट किया, उसने मुझे घर जाने को कहा, सेफ रहने को कहा, और ये भी कहा कि ये पार्टनरशिप यहीं पे खत्म होती है। केट अब भी अपने ऊपर गुस्सा है कि उसने सोची कैसे लिया कि वो उसकी तरह हो सकती है। एलेनोर को राहत पहुंचती है कि क्लिंट ने उसे खतरे से दूर रखा, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश नहीं है कि उसकी एक लौती बेटी को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अपनी मां से काफी टाइम के बाद ऐसा कनेक्ट होने के बाद केट काफी एक्सप्रेसिव हो जाती है और ये भी एक्सप्लेन करती है कि उसने क्लिंट के साथ मिलकर जैक के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली है कि वो सोलर लिमिटेड के पीछे यही बंदा है जो ट्रैक सूट माफिया को एम्प्लॉय करता है। एलेनोर प्रॉमिस करती है कि उसके बारे में वो पता लगाएगी, एंड गेस व्हाट, केट सही थी। एलेनोर को रियलाइज हो जाता है कि ये मेरे सपनों का राजकुमार नहीं है, ये बहुत ही लफड़ेबाज आदमी है। और फिर क्या, वो पुलिस को बुलाती है, जैक को हथकड़ियां लगवाती है, उसे अपने घर से नहीं पेंट हाउस से बाहर निकलवाती है। कहीं और काजी और माया अपने अड्डे पे होते हैं, जहां काजी माया के शोल्डर पे घाव उसका साफ कर रहा होता है और एक और बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी रोनिन के शिकार को छोड़ दे, लेकिन माया नहीं मानने वाली। वो कहती है कि वो इसके बहुत ही करीब आ चुकी है और अब वो हार नहीं मानने वाली। काजी भी एग्री कहता है कि चलो, इसके बाद मैं ये आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन बस ये आखिरी बार रोनिन को हंट करेंगे हम लोग, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो माया रोनिन की किताब को हमेशा के लिए बंद कर देगी। फिर केट अपने जले हुए अपार्टमेंट पे जाती है, जहां वो रियलाइज करती है कि वो वहां पे अकेली नहीं है। बहुत ही बला की खूबसूरत सेक्सी एक्सेंट के साथ येलेना भी वहां घुस चुकी है, कब का आ चुकी है। वो उसका इंतजार करते करते इतना बोर हो गई थी कि उससे मैकरोनी उसने बनाई, उसने उसे ऑफर भी किया, दोनों साथ में बैठे भी, डिनर भी किया। काफी घुमा फिरा के बात ही चली कि भाई छत पे फाइट कमाल की थी, न्यूयॉर्क में क्या क्या जगह घूमने वाली है, लेकिन वो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बिजनेस मिशन पे है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगी, नई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी देखेगी जो कि अपना नो वे होम का रेफरेंस है। और हाँ, वो क्लिंट को भी मारने आई है। येलेना वो समझ ही नहीं पाती कि केट क्लिंट को इतना कैसे एडमायर करती है, कि कैसे वो उसे माफ नहीं कर पाती कि भाई क्लिंट ने भाई इतने अपने पास्ट में ऐसे ऐसे कांड किए हैं, उसने इतने खून बहाए हैं कि अगर उसके खून के ट्रेसेस उसके पीछे चलते तो उससे पूरी दुनिया भर जाती। लेकिन केट फिर भी मानने से मना कर देती है और सोचने लगती है कि एक एवेंजर को मारने के लिए किसने हायर किया होगा। अपनी इस गर्ल्स नाइट को लेकर येलेना केट को थैंक यू कहती है और उसे वार्न करती है कि अब मेरे रास्ते में मत आना, और फिर उसी क्लासिक अंदाज में चंपत हो जाती है। आगे क्लिंट के पास अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, तो वो ग्रिल्स के अपार्टमेंट में चला जाता है। पिज्जा पार्टी चल रही होती है पिज्जा डॉग के साथ। ग्रिल्स उसे ऑफर करता है कि मेरे रहते हुए हॉकाई होटल में सोएगा, काउच तेरा, काउच छोड़ मेरा बेड तेरा। लेकिन उसके आगे कुछ पढ़ने से पहले ही क्लिंट सोफे पे सो जाता है। आगे वो जानता था कि ये सब मामला हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्लिंट आखिरी बार बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के मेमोरियल साइट पे जाता है नताशा से आखिरी बार बात करने के लिए। वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें मिस करता हूं, और जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ कर देना। क्लिंट का दिल काफी भारी हो जाता है। वो लौरा को फोन करता है और बोलता है कि चीजें काफी जल्दी बिगड़ गई हैं और हालत के बदतर होने से पहले ये सब खत्म करके ही वो घर लौटेगा। लौरा और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि भाई चीजें काफी ज्यादा ओपन हो गई उसकी फैमिली के लिए, दुनिया को लेकर, और वो अपने मर्द की बात समझती है और जो जरूरी है वो करने को कहती है। आई मीन कि आखिरी में आई लव यू कहती है, मगर बात समझिए, हम थोड़ा सा कहेंगे अजीब लगेगा ना। क्लिंट ट्रैक सूट को एक मैसेज देता है रोनिन होके कि माया से बोलो उससे वहीं आके मिले जहां वो उससे सबसे पहली बार मिली थी, और आए तो अकेले आए। वो जान रही थी कि ये सब एक चाल है, तो माया अपना बैकअप तैयार रखती है, लेकिन क्लिंट भी चूतिया नहीं है। गैंग को तुरंत ही ठिकाने लगा देता है और माया से हैंड टू हैंड भी होता है रोनिन के सूट में। क्लिंट और माया काफी लड़ते हैं, एक दूसरे पे काफी भारी भी पड़ते हैं, मगर स्टिल माया उससे जीत नहीं पाती। क्लिंट अपना हुड निकाल के रिवील करता है कि ये सब किस वजह से हो रहा है, हम दोनों सेम हैं, मगर माया उससे मॉन्स्टर मानती है। अपने साइन लैंग्वेज में क्लिंट उसे सरप्राइज करके
उससे बात करता है कि उस रात जब उसके बाप का खून हुआ वो उसी वजह से वहां पे था क्योंकि उसके बॉस ने उसे टिप दी थी, मगर वो उस पर विश्वास ही क्यों करेगी। क्लिंट आखिरी बार उससे कहता है कि उसके बॉस ने उसके बाप को मरवाया और जैसे क्लिंट पे भारी होने वो चली जाती है, पीछे से केट माया को डिसआर्म कर देती है और क्लिंट के साथ उबर बुक करके वहां से चली जाती है। ये किस तरीके की सुपर हीरो बनेगी, उबर से जाती है। पीछे हटने के बाद माया वापस काजी के पास जाती है कुछ अधूरे सवालों के जवाब के लिए, क्योंकि भाई जब उस रात उसके बाप का खून हुआ था वो भी वहीं शहर में ही था, मगर वो ट्रैक सूट गैंग से कभी मिलने नहीं आया। यहाँ पे काजी को अपने भाई एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कोई सॉलिड आंसर नहीं है और इस बात में माया अनसैटिस्फाइड गुस्से में वहां से चली जाती है। अपनी उबर से जाने के बाद केट क्लिंट से कन्फेस करती है कि वो येलेना से दोबारा मिली थी और उसने बताया कि ये नताशा की बहन है। क्लिंट तुरंत ही समझ जाता है कि ये येलेना है। आखिर में ग्रिल्स के अपार्टमेंट में दोनों सब जब तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, केट को एक शॉकिंग सा मैसेज मिलता है। येलेना उसे टेक्स्ट करती है, केट को बताती है कि उसके एडवाइस पे वो अपने एम्प्लॉयर को खोजने जाती है कि किसने उसे इस काम के लिए हायर किया, जिसे बाद में केट को भी बताना वो रिस्पॉन्सिबल समझती है क्योंकि उसकी मां इस मसले में काफी हैविली इन्वॉल्व है। उसकी मां एलेनोर ने उसे हायर किया था क्लिंट को एक एवेंजर को मारने के लिए, जो कि सरप्राइजिंगली एक बहुत ही खतरनाक शख्स के साथ काम कर रही है जिसे केट नहीं जानती। क्लिंट की तरफ वो फोन देके वो बोलती है कि ये कौन है। क्लिंट उसे देख के तुरंत ही पहचान जाता है कि वो बिग गाय कौन है जिसके बारे में वो हमेशा से डर था। ये है द किंगपिन, द रेस्क्यूअर, द प्रोसिक्यूटर, द विक्टिम। और यहीं पे हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। ये एपिसोड का एंड कसम से बहुत ही वाइल्ड था। अपन को किंगपिन कंफर्म हो गया कसम से, जैसा इन्होंने अपना एपिसोड 2 में ऐसा दिखाया था माया ओया के साथ, और मेरे को लगा नहीं था कि भाई ऐसे इस हिसाब से इतना जल्दी इसे प्रेजेंट करेंगे। मेरे को लगा था डेयर डेविल को पहले दिखाएंगे, लेकिन अभी ये लोग किंगपिन से सेटअप कर रहे हैं। काफी अच्छा पॉइंट है कि भाई एक विलन से कहानी को सेटअप किया जा रहा है। तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ऐसे देखने के बाद क्या फील हुआ और तुम्हारे ओपिनियंस क्या है कि इसका आखिरी एपिसोड कैसा होने वाला है। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं किंगपिन पे और भी वीडियोस ला सकूं।